ओम शांति। आज का विषय है एक दिल और एक दिलाराम। हम सभी बाबा के बच्चों का एक ही बाबा है, कोई दूसरा बाबा तो नहीं है ना। और हमारे पास दिल भी एक ही है, तो देने के लिए दिल भी एक है और एक ही दिलाराम है। इस दिल को आराम देने वाला, सुकून देने वाला एक ही प्यारा, संसार में सबसे प्यारा, सबसे मीठा बाबा है। तो बाबा के साथ दिल का ही सौदा करना है ना। दिल एक होता है, दिल एक होता है दिमाग। तो दिल और दिमाग की ही बात है। तो दिल का सौदा बाबा के साथ करना माना बाबा के साथ बहुत मीठा प्यारा रिश्ता बनाना। जैसे बाबा कहते हैं ना, आज भी बाबा ने कहा कि स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो जो योग है, जो याद है, उसमें सर्व संबंधों से बाबा को याद करते हैं। तो ये एक दिल का सौदा है बाबा के साथ। लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं तो बहुत विघ्न पड़ते हैं। भिन्न भिन्न रूपों में माया का सामना भी होता है। तो ये जो ईश्वरीय प्रेम है, ये जैसे एक मैग्नेट की तरह है। जब बाबा से याद मिलती है तो परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन हमारी क्षमता, हमारी शक्ति, हमारी सोच से परे होता है। जैसा हमने सोचा भी नहीं वैसा होता है। इसलिए कहते हैं कि बाबा का जो प्यार है वो जादू की तरह काम करता है, वो चमत्कार करता है। तो ईश्वरीय प्रेम हमारे परिवर्तन का मूल आधार है। कैसे पता पड़े कि हमारी याद बाबा की याद से मिलती है? उसका प्रूफ है हमारा संस्कार परिवर्तन, हमारा चेंज। हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, चेंज आने लगता है। तो ये प्रूफ होता है कि हमारी याद बाबा से मिलती है। और हम जितना बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हमको फिर याद करता है। लेकिन दिल के इस रास्ते में जो हम ये सौदा करते हैं ना दिलाराम के साथ, तो दिमाग भी बीच बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। तो कई बच्चे दिल और दिमाग इसी के बीच में पड़े रहते हैं, इस कंफ्यूज़न में रहते हैं, मूंझते हैं। हम मूंझते कब हैं? जब हम दिमाग से चलते हैं, जब हम कैलकुलेटिव वे में चलते हैं, कैलकुलेशन करके चलते हैं, जब हम फ़ायदे और नुकसान से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वरीय ज्ञान को हमें समझना नहीं है। समझने के लिए तो हमें विवेक चाहिए ही। और अगर हम विवेक से उसको नहीं समझेंगे तो परिवर्तन भी नहीं हो सकेगा। तो तार्किक होना अच्छी बात है, विवेक को यूज़ करना अच्छी बात है। लेकिन जहाँ बाबा के दिल पर राज करने की बात आती है, जहाँ बाबा के दिल पर अपनी जगह बनाने की बात आती है, तो ऐसे में जो आवश्यकता है वो है निश्चय की। तो बाबा कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। और संशय बुद्धि का क्या होता है? विनाश हो जाता है। तो ये जो संशय है ये दिमाग से उत्पन्न होता है, और जो निश्चय है वो दिल से उत्पन्न होता है। तो आज ये अपने अपने भीतर चेकिंग करेंगे कि बाबा के साथ मुझ आत्मा का रिश्ता कैसा है, कैसा रिश्ता बनाया है मैंने, वो किन किन बातों पर आधारित है। क्यों? क्योंकि बाबा के साथ जो हमारा रिश्ता है वो हमारे जीवन की हर बात को इन्फ्लुएंस करता है, जीवन के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे पुरुषार्थ को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए ये चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्या हमने किस तरीके का रिश्ता बाबा के साथ बनाया है? क्या उस रिश्ते को मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ आधारों की ज़रूरत पड़ती है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है चेक करना। क्योंकि इस मार्ग में जो निश्चय बुद्धि है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और निश्चय भी 4 प्रकार से, जैसे बाबा में तो निश्चय होना ही होना चाहिए 100%। फिर जो ब्राह्मण परिवार है हमारा,
उसमें भी 100% निश्चय, क्योंकि वहाँ से भी पेपर आते हैं ना। पेपर, पापा कहते हैं ना कि धर्मराजपुरी में बचने के लिए तुमको यहीं पे चुकतो करना पड़ता है। फिर ड्रामा पे निश्चय बहुत ज़रूरी है। ड्रामा पे निश्चय नहीं होता तो बच्चे फिर बीच में ही, कोई भी बुरी घटना घटती है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा होता है, कोई नुकसान हो गया, किसी अपने ने शरीर छोड़ दिया, तो बाबा पे क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं कि हमने तुम्हें इतना योग लगाया, इतना सेवा करी, इतना किया, लेकिन तुमने हमारे इस प्रिय जो भी जिन्होंने शरीर छोड़ा उनको बचाया नहीं। तो ऐसे बाबा पे क्वेश्चन करते हैं। फिर चौथा है और सबसे इम्पोर्टेंट है स्वयं पर निश्चय, क्योंकि अगर तीनों बातें भी होंगी और खुद पे निश्चय नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। तो चारों बातों में निश्चय बुद्धि होना ही विजय का रास्ता खोलता है। पापा कहते हैं कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब से यह अलौकिक जन्म हुआ, ब्राह्मण बने, तो विजय कैसे मिली है? जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमको मिली है। बाबा कहते हैं सदैव स्मृति रखो कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो आज, क्योंकि जैसे कि हमने चिंतन किया कि ईश्वर का प्रेम जो है वो हमारे परिवर्तन का मूल आधार है, तो इसलिए आज ये चिंतन करेंगे कि बाबा के साथ मुझ आत्मा का रिश्ता है कैसा, क्या मुझे उसमें किसी तीसरे की ज़रूरत पड़ती है? तो इस बात का चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता बहुत मजबूत होना चाहिए। यहाँ किसी के लिए भी तीसरे की जगह जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने सुना है ना लौकिक में भी कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो तीसरे की जगह नहीं होनी चाहिए। और तभी हमने जो सौदा बाबा के साथ किया ना, ये जो दिल बाबा को दिया, तो ये दिल का सौदा अच्छी तरह से वही कर सकेंगे, निश्चय बुद्धि भी वही रह सकेंगे जो बाबा को यथार्थ रीति पहचान सकेंगे। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि बाबा को जान कर, पहचान कर, दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम योग में, याद में रहने की कोशिश करते हैं, तो जो विघ्न आते हैं, माया जो सामना करती है, योग में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका रीज़न एक ये भी है कि बाबा के साथ हमने अपना रिश्ता किस तरीके का बना के रखा है। जैसे उसको कितना अनुभव में लाया है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि मुझको यथार्थ रीति जानकर याद करो, तो फिर पुरुषार्थ में कोई मुश्किल नहीं रहेगी। हमें क्या करना है? हमें अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। उसकी शक्ति भी योग से मिलती है, हिसाब किताब भी वहीं से चुकतू होते हैं, शरीर भी योग से ही चलता है। सेवा के लिए भी जो हमें चाहिए वो भी योग से ही मिलता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि परम धाम हम सभी आत्माओं का घर है। तो हमें पुरुषार्थ में अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की कॉन्शियसनेस में नहीं रहना है। जैसे मैं बहन हूँ, भाई हूँ, कुमार हूँ, कुमारी हूँ या दीदी हूँ, ये सारी सेकेंडरी कॉन्शियसनेस है। जो सबसे सत्य स्वरूप, जो प्राइमरी कॉन्शियसनेस है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ना कि मैं मणि हूँ, परमात्मा की मणि हूँ, बाप दादा का फरिश्ता हूँ, तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये टॉप कॉन्शियसनेस हमारी होनी चाहिए। बाकी सारी सेकेंडरी, तभी हम बाबा से मिल सकते हैं, क्योंकि बाबा से मिलने के लिए हमें वैसे ही रूप में रहना होगा जैसे स्वयं बाबा है। तो सेम काइंड के लोग होते हैं तो उन्हीं की फ्रेंडशिप होती है ना। जैसे दो पर्सनालिटीज़, फ्रेंडशिप कब होती है, फ्रेंड कब बनते हैं, जब उनमें सेम लेवल की सिमिलरिटीज़ होती हैं, सेम लाइकिंग होती है, सेम डिसलाइकिंग होती है। तो इसलिए बाबा से मिलने के लिए भी हमें, इसलिए हमें अशरीरी बनने की ज़रूरत होती है कि बिना ज्योति स्वरूप में स्वयं को स्थित किए हम बाबा से मिल ही नहीं सकते। तो अपने घर जाना है। जैसे अपने घर के लिए जब घर का नाम आता है तो सुकून लगता है ना, कहीं से भी घूम के आते हैं तो लगता है अब घर पहुँचे, रिलैक्स करें। तो ऐसे ही वो हमारा घर है, तो घर जाने का मन तो बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने सच्चे मन से ये अनुभव नहीं किया है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ और मेरा घर है शांति धाम। फिर जिन्हें हम प्यार करते हैं, जैसे माँ है,
माँ अपने बच्चों से थोड़ा भी दूर रहेगी तो उसको कितनी बेचैनी हो जाएगी। वो चाहेगी कि मैं अपने बच्चों को देखूं। तो क्या हमें बाबा को देखने के लिए ऐसा नहीं महसूस होता कि हम बाबा को देखें? हमें बाबा नहीं खींचते अपनी तरफ। क्यों नहीं खींचते? क्योंकि हमने प्रयास नहीं किया, याद से याद मिल नहीं रही है। इसीलिए, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। तो जो बॉडी कॉन्शियसनेस है वो फिर विघ्न बनने लगती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे जब बच्चे सोते हैं, खेलते हैं तो माँ कितनी खुश होती है। तो हमें खुशी नहीं होती अपने घर जाने में, अपने बाबा को देखने में, उनके पास बैठ जाने में, कि कोई भी ना हो, कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, सिर्फ मैं आत्मा और मेरे बाबा, हम साथ साथ हों। तो ये कितना खूबसूरत एहसास है। यही तो प्यार है। प्यार में और क्या होता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ रहना चाहते हैं। तो इतना ज़्यादा जब हम ये अपने हिसाब से जब हम ज्ञान की बातों को सरल बना लेते हैं ना, तो पुरुषार्थ ईजी हो जाता है। नहीं तो जब हम कहते हैं कि तपस्या करनी पड़ती है, जैसे एक गाना बजता है ना, करो तपस्या, तो हम सोचते हैं कि हमें फिर वो ऋषि मुनि याद आ जाते हैं कि तपस्या मतलब बहुत कठिन कठिन कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है। तपस्या शब्द तो वास्तव में तपस्या का अर्थ तो सुख होता है। तपस्या करने से सुख मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो परमात्मा के सानिध्य में भी तो यही मिलता है ना, बहुत खुशी मिलती है। ऐसी खुशी, ऐसा सुख, ऐसा आनंद जो इस संसार में मिलना असंभव है, जो यहाँ है ही नहीं, जो एकदम नया है, अनोखा है, जिसका अनुभव हमने पहले कभी किया ही नहीं है। तो उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। वो खुशी मिलती है, वो प्राप्ति मिलती है। तो बाबा का सानिध्य, बाबा को महसूस करना, उन्हें देखना, उनके पास बैठना, ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है। इसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हम समझें कि हमारे लिए तपस्या क्या है, हमारे लिए परम धाम क्या है। इसकी व्याख्या हम खुद करें, इसका इंटरप्रिटेशन हम खुद निकालें कि मुझे योग क्यों करना है। ज्ञान के हिसाब से हमको समझना है कि ये मुझे योग क्यों करना है, वो ठीक है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत प्रेरणा क्या है, मुझे कौन सी बात मोटिवेट करती है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्योंकि परमात्मा का प्यार जादूगिरी करता है। वो हमसे वो कार्य करवा सकता है जो हमें खुद असंभव लगते हैं। वो हमें ज्ञान की ऐसी बातें बता सकता है जो हमने कभी सुनी नहीं, कभी जानी नहीं, जिनका हमें कोई अनुभव नहीं है, वो हमें बता सकता है। तो परमात्मा का प्यार हर चीज़ बहुत सरल कर सकता है, हमें मेहनत से मुक्त कर सकता है। बाबा तो कहते ही बच्चे तुम्हें मेहनत से मुक्त करने आया हूँ। तो हम आज ये आत्मचिंतन करें कि मेरा बाबा के साथ कैसा रिश्ता है। क्या मैं दूसरों को देखकर बाबा को याद करने के लिए प्रेरित होती हूँ, या मेरा अपना खुद की एक व्यक्तिगत प्रेरणा है, मुझे बाबा को क्यों याद करना है, योग मुझे क्यों करना है, ये मुझे स्वयं से खुद पूछना चाहिए। अपनी प्रेरणा को, अपने मोटिवेशन सिस्टम को हम खुद इवैल्यूएट करें, जानें, और एक मजबूत रिश्ता हम अपने बाबा के साथ बनाएं, क्योंकि वही हमारे जीवन का, हमारे रिश्तों का, हर बात का आधार है। हमारे जीवन के हर पहलू को इन्फ्लुएंस्ड करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे हमारा जो योग का चार्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम इस पर ध्यान दें और आज हम ये चिंतन करें, और जो जो भी हमें कमियां दिखाई दें तो हम उन कमियों को दूर करने के लिए आज एक एक्शन प्लान ज़रूर बनाएं। ओम शांति।